बहुत समय पहले हिमालय के घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर यक्षिणी के बारे में बातें करते थे, एक ऐसी स्त्री आत्मा जो अपने सौंदर्य से लोगों को आकर्षित करती थी और फिर उन्हें मौत के मुंह में ले जाती थी। गांव में एक नौजवान लड़का अर्जुन था। वह साहसी और निडर था, लेकिन बहुत जिज्ञासु भी। उसने यक्षिणी की कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन वह इन बातों को सिर्फ मिथक मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने की योजना बनाई। जंगल में अजीब घटनाएं। जैसे ही अर्जुन और उसके दोस्त जंगल में पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई, पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और चारों ओर अजीब सन्नाटा छा गया। तभी अर्जुन ने देखा, पेड़ों के बीच एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे काले बाल और लाल आंखें उसे रहस्यमय बना रही थीं। अर्जुन उसकी ओर खींचता चला गया। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुन रहा था। वह स्त्री धीरे धीरे मुस्कुराई और एक मधुर आवाज में अर्जुन को अपने पास बुलाया। यक्षिणी का प्रकोप। जैसे ही अर्जुन उसके करीब पहुंचा, उसके चेहरे का सौंदर्य भयानक रूप में बदल गया। उसकी मुस्कान शैतानी हो गई और उसकी लाल आंखों में खून उतर आया। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यक्षिणी ने अर्जुन को पकड़ लिया। तभी अर्जुन के दोस्तों ने हिम्मत दिखाते हुए एक साधु को बुलाया जो जंगल के पास तपस्या करता था। साधु ने मंत्रों का जाप किया और यक्षिणी को वहां से भगाया, लेकिन यक्षिणी जाते जाते कह गई कि वह लौटेगी और अर्जुन को नहीं छोड़ेगी। गांव का अंजाम। उस घटना के बाद अर्जुन बीमार रहने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया और हर समय डर के साए में जीने लगा। कुछ महीनों बाद वह अचानक गांव से गायब हो गया। किसी ने उसे कभी नहीं देखा। लोगों का कहना है कि यक्षिणी उसे ले गई। आज भी हिमालय के उस जंगल में रात के समय सफेद साड़ी पहने एक स्त्री को देखा जाता है। जो भी उसे देखता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव वाले आज भी उस जंगल के करीब जाने से डरते हैं। यक्षिणी की कहानी उनकी रूह को कंपा देती है और याद दिलाती है कि कुछ रहस्य इंसान के समझ से परे हैं।